देवी विनीता ने अपने पुत्र गरुड़ को अपनी व्यथा और श्राप बताया और तभी गरुड़ ने निश्चय किया कि वो अपनी माँ को श्राप से मुक्त करेगा। माता, मैं अपनी माँ को श्राप मुक्त करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप उन्हें मुक्त कर दें। गरुड़, मुझे बस अपने पुत्रों के लिए स्वर्ग लोक में रखा अमृत कलश चाहिए, जिसे सिर्फ तुम ला सकते हो। मैं वचन देती हूँ, जैसे ही तुम मुझे वो अमृत कलश दोगे, मैं तुम्हारी माता को मुक्त कर दूंगी। गरुड़ तुरंत ही अपनी अपार शक्ति से स्वर्ग लोक तक पहुँच गया। गरुड़ की वजह से स्वर्ग लोक डोलने लगा। इंद्रदेव ने सभी देवताओं को अमृत कलश की सुरक्षा करने का आदेश दिया। गरुड़, मैं तुम्हारे निश्चल और लालच रहित मन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास अमृत कलश है, फिर भी तुमने इसे पीने की इच्छा नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। मेरे मन में भी आपको वरदान देने की इच्छा हो रही है। गरुड़ मन का इतना भोला था कि उसने विष्णु को भी वरदान मांगने को कहा, पर अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम से, और मैंने मांगा भी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरा वाहन बनो और तुम मन की गति से उड़ोगे करो। मन में जिस स्थान को सोचोगे वहीं पहुँच जाओ। फिर क्या हुआ? प्रभु, प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए। प्रभु, आपने मुझे इसे मारने से मना किया है। अब आप ही बताइए हमें आगे क्या करना है।
गरुड़ अब तक जीवित कैसे है? क्योंकि गरुड़ को तो मैंने अमरता का वरदान बहुत पहले से दे दिया था। गरुड़ ने फिर मुझे मारा क्यों नहीं? गरुड़ तुम्हें एक क्षण में मार सकता था। कालिया नाग भी गरुड़ के डर से ही यमुना में आया था, पर मैंने ना कालिया को मरने दिया और ना ही तुम्हें मरने देना चाहता था। मैं अपनी शक्ति और वरदान के घमंड में चूर हो गया था। प्रभु, मुझे क्षमा करें। अरे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे सो गया? और उस नाग का क्या हुआ? वो कहाँ गया? इसके पहले कि वो नाग वापस आए, यहाँ से भागते हैं। भागो! जगन, अब विषधर कभी वापस नहीं आएगा ना? तू चिंता मत कर, नहीं आएगा। चलो अच्छा है। ये नाग जब क्रोध में होते हैं ना, तो बहुत ही भयानक बन जाते हैं। अच्छा, वो जो अमृत कलश गरुड़ लेके आए थे, क्या नागों ने उसे पी लिया था? क्या वो सब भी अमर हो गए थे? बताना। अरे अच्छा बताता हूँ, सुन। मैंने अपना वचन पूरा किया। अब आप मेरी माता को मुक्त करें, माता कद्रू। ठीक है विनीता, आज से तुम मेरी दासी नहीं हो, अब तुम मुक्त हो। ठहरिए, अमृत को नहाकर भगवान की पूजा करके ही ग्रहण करना होता है, तभी इसका प्रभाव पड़ता है। मैं चलता हूँ माता कद्रू, अब अमृत कलश आपके पास है। अमृत के योग्य प्राणी ही अमृत को पा सकते हैं। ओहो, इंद्रदेव ने कद्रू माता से छल किया। गरुड़ से मिलकर। पर क्यों जगन? ताकि आने वाले बड़े विनाश को रोक सके। बलराम, सोचो, अगर सभी सांप अमर हो जाते तो कितना विध्वंस फैलता पूरे संसार में। जब प्राणी को मृत्यु और अपने कर्मों का भय नहीं रहता, तो वो मनमानी करने लगता है, दूसरे प्राणियों को कष्ट देता है। इसीलिए अमृत उसे ही मिलता है जो उसके योग्य होता है। जैसे परीक्षा में अच्छे अंक उसे ही मिलते हैं जो अपनी योग्यता सिद्ध करता है। बिल्कुल वैसे ही। पर पता है किस बात के लिए योग्यता की जरूरत नहीं? अपने मित्र को सताने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं। कितना सुंदर पत्थर! ये देखो जगन। पता है, आज ही गुरु माँ ने हमें रत्नों और मणियों के बारे में बताया। देवजानी ने कहा उसे नाग मणि चाहिए, दामू को पारस मणि और शंभू ने कहा उसे तुम्हारी कौस्तुभ मणि सबसे प्रिय है। ये सारे मणि बहुत प्रभावशाली हैं। टुक टुक, पानी से बाहर आओ, बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम्हें कोई मणि प्राप्त करनी हो तो वो कौन सी होगी? ना बाबा, मुझे कोई मणि प्राप्त नहीं करनी। एक बार तो मुझ पर मणि चोर का कलंक लग चुका है। क्या? तुझ पर चोरी का कलंक? हाँ, श्यामंतक मणि की चोरी का कलंक। द्वारकाधीश, आप ही ने मेरे भाई को मारा और मेरी श्यामंतक मणि चुरा ली। प्रिय सत्रजीत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मैं वचन देता हूँ, अपने निर्दोष होने का प्रमाण मैं तुम्हें देकर रहूंगा। सबको यही लगा था कि मैंने वो मणि चुराई है, इसीलिए मैं अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा, जहाँ सत्रजीत के छोटे भाई का शव मिला था। लगता है किसी शेर ने मारा है, तो मणि भी उस शेर के पास ही होगी। शेर को ढूंढते हुए मैं एक रीछ की गुफा के सामने जा पहुंचा। शेर के पंजों के निशान यहीं आकर रुकते हैं,
लगता है किसी रीछ ने उसे मार डाला। मैं अपने सैनिकों को बाहर ही छोड़कर अंदर चला गया और वहाँ मुझे वो मणि दिखी। दूर रहो मेरे बच्चों से। वो और कोई नहीं, महाबलशाली जांबवन जी थे। कई दिन तो हम दोनों के बीच घमासान युद्ध चला। जब जांबवन टूटने लगे तब उन्हें अनुभव हुआ कि मैं ही नारायण अवतार राम और कृष्ण हूँ। प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर कृतकृत्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे प्रिय जामवन, मुझे वो मणि चाहिए। वो किसी और की धरोहर है। इसीलिए मैं मणियों से दूर ही रहता हूँ। सही कहा, रहना भी चाहिए। मैं भी मणियों से दूर रहूंगा। सफाई कर्मचारी है ना? फिर भी गुरु माँ ने हमें सफाई का काम दे दिया। गुरु माँ ने कहा, राज्य के सफाई कर्मचारी अपना काम अच्छे से तभी कर पाएंगे जब प्रजा भी सफाई रखने में उनका योगदान दे। और हम जब उनका काम करेंगे तभी तो हमें आभास होगा कि कितना कठिन है दूसरों की फैलाई गंदगी को साफ करना। मुझे अच्छे से पता है गुरु माँ ने क्या कहा। तुम दोनों मुझे मत सिखाओ। हाँ? बच्चों, तुम लोग मुझे भी साफ कर दो। मैं कई दिनों से नहाया नहीं हूँ। बूढ़ा, गरीब, अपंग हूँ। तुम्हें साफ करके हमें कोई बीमारी नहीं मोल लेनी। बाबा, आप किसी नदी तालाब में जाके नहा लो। बेटा, मैं बूढ़ा कमजोर हो गया हूँ। मुझ में शक्ति ही नहीं, पर कोई बात नहीं। बाबा, चलिए मेरे साथ। ये बलराम को महान बनने का बड़ा चस्का है। ये मेरे बाबा के कपड़े हैं। क्षमा करना, नए खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। ये कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे बेटा। ये लो बलराम, सदा सुखी रहो। क्या दिया तुझे बाबा ने? देखता हूँ। इसीलिए मैं मणियों से दूर ही रहता हूँ। बाबा, बाबा, मुझे ये नहीं चाहिए। बाबा कहाँ गए? तुझे नहीं चाहिए तो ये मणि मुझे दे दे। काश ये नागमणि होती। अरे, ये कहाँ से आ गया? लगता है ये जादुई मणि। बचाओ! बचाओ! अब मैं तुम सबको अपना भोजन बनाऊंगा। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, वापस जाओ। तो ये इच्छा पूर्ति मणि है। देखता हूँ, क्या ये पारस मणि बन सकती है? जिसे छुए वो सोने का बन जाए। ये क्या हो गया? मूर्खों को इच्छा मांगना भी नहीं आता। मणि महोदय, मैं चाहता हूँ मेरे पास पुरी में सबसे बड़ा दिमाग हो। मणि, मैं चाहता हूँ कि मैं पुरी में सबसे लंबा हो जाऊँ। अरे लो, तुम भी कम मूर्ख हो क्या? पूरी में लंबे लंबे पेड़ हैं और दिमाग बड़ा करके क्या होगा? अधिक ज्ञान मांगते। क्षमा करना, मुझे कहना चाहिए था मनुष्यों में सबसे लंबा। और मुझे कहना चाहिए था पुरी में सबसे ज्ञानी। चुप! मणि जी, आप मेरे दोनों मित्रों की इच्छा वापस ले लो।
ओ, ये मणि नहीं, संकट है। मैं इसे बाबा को दे आता हूँ। भगवान जाने कौन सी मणि थी वो। दाऊ, आपने बलराम को चिंतामणि क्यों दे दी? मैं देखना चाहता था कि वो मणि का क्या करता है। मणि जी, आप जल्दी से। सच में ये मणि इच्छा पूरी करती है? मामा जी, पर ये मणि बहुत विचित्र है। आप इसका प्रयोग ना करें। ए, चुप भोंदू। सुनो मणि, मेरे भांजे को पहले जैसा बच्चा बना दो। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरे भांजे को बड़ा बच्चा बना दो। अरे 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 रुको रुको। मामा, ये क्या किया आपने? अरे ज्ञान बाद में देना, पहले इसे पकड़ते हैं। मणि, मेरे दामू को उसकी सही आयु वाला बना दो। अरे मामा, क्या करते रहते हो आप? अरे भांजे, ये समय गुस्सा करने का नहीं, धनवान बनने का है। अब तो मैं कुछ भी मांग सकता हूँ इससे। नहीं नहीं मामा जी, ये मणि आपको संकट में डाल देगी। ए, तू मुझे मत सिखा, मुझ में तुझसे ज्यादा अकल है। चल दामू। बाबा, कैसी मणि दे दी आपने? मेरे सभी मित्र परेशान हो गए। दाऊ, आप? वो बलराम, मैंने तो चिंतामणि तुम्हें दी थी। ये मणि वो सब देती है जिसका हम चिंतन करते हैं, पर तुमने तो कुछ चिंतन ही नहीं किया। क्योंकि मेरे चिंतन में हमेशा जगन होता है, तो मुझे और किसी वस्तु का चिंतन क्यों होगा? हाँ दाऊ, देख लिया? हाँ हाँ, देख लिया। बलराम, तुम सच में बहुत निर्मल हृदय के हो। ए मणि, यहाँ ठंडी हवा चला दो। मामा, अब रहने दो। लाओ मणि। हाँ, मणि, यहाँ गर्मी कर दो। ला यहाँ। ए मणि, यहाँ पूरी का मौसम कर दो और हल्की फुल्की वायु का झोंका आने दो। वाह, क्या ठंडी हवा है मामा। अब कुछ खाने पीने को मिल जाए तो। ए मणि, हमें अच्छे अच्छे पकवान और पेय अच्छे बना दो। मामा, ये क्या किया? मणि, ये मणि है या सरदर्द? ए मणि, हमें फिर से मनुष्य बना दो। अब हमें अच्छे अच्छे पकवान और पेय दो और 10 घड़े भरकर सोने की मोहरें। वाह! अब आपने सही इच्छा मांगी है मामा। इच्छा हमेशा उतनी ही करो जितनी आवश्यकता हो। अब देखना कैसे ये धन इनकी बुद्धि फेरता है। भांजे, जल्दी खा, फिर चल यहाँ से। कहीं कोई चोर आ गए तो? मामा, उससे पहले अगर खाना सूंघते सूंघते जंगली कुत्ते आ गए तो? पकड़ो इन्हें। दामू और किरकिट मामा सुरक्षित रहे। बचाओ! बचाओ! दाऊ, अब इसे कभी किसी को मत देना। बहुत ही भयानक मणि है ये। मेरे पास जो है, जितना है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मेरा भोला प्यारा बलराम,